नमस्कार दोस्तों, मैं मीरा देवी खबर लहरिया से प्रबंध संपादक। लोकसभा चुनाव 2024 में बीएसपी पार्टी उत्तर प्रदेश से एक भी सीट जीत नहीं पाई है, लेकिन कुछ वोटर्स के दिलों में आज भी राज करती है। मैं और कैमरा के पीछे मेरी साथी गीता आज बीएसपी के वरिष्ठ नेता, बड़े नेता गयाचरण दिनकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, उन सारे सवालों पर बात करेंगे जो आप सब बहुत दिनों से जानना चाहते हैं, क्योंकि आप बीएसपी को प्यार जो इतना करते हैं। गयाचरण दिनकर जी बांदा जिले के मूल निवासी हैं। वो नरैनी विधानसभा से कई बारी विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, बीएसपी पार्टी में विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता रह चुके हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर लहरिया चैनल में। बताइए, बीएसपी पार्टी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोग सब सुनना चाहते हैं, अपनी पार्टी को बहुत प्यार करते हैं कुछ वोटर्स और दलित वोटर्स, तो उस पर आपका क्या कहना है? मेरी ओर से खबर लहरिया के प्रधान संपादक सहित शेष सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुजन समाज पार्टी का साध्य राजनीति नहीं, बहुजन समाज पार्टी का साध्य है उन संतों, महापुरुषों, गुरुओं ने जिन्होंने अपने जिंदगी का एक एक क्षण न्यौछावर किया है मानवता के लिए। उस प्रेरणा, उस त्याग और विचारधारा को पूरे देश में फैलाने के लिए जो जाति और धर्म के आधार पर नफरत बोई गई, उस नफरत को ख़त्म करके मोहब्बत में बदल करके इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना करना, ये बहुजन समाज पार्टी का साध्य है। तमाम इंस्टीट्यूट, तमाम कॉलेज, तमाम यूनिवर्सिटियाँ, तमाम पार्क और बहुत सारी योजनाएं उन लोगों के हितों की रक्षा के लिए जिन लोगों को कभी चौखट में नहीं आने दिया जाता था, उनके लिए योजनाएं चलाई गईं और उन संत महापुरुषों के मान सम्मान का इतिहास जिंदा किया गया और इससे लोगों को तकलीफ हुई। वे लोग जो कोई बैकवर्ड की राजनीति करता है, वो कोई सवर्णों की राजनीति करता है, वो अगड़े और पिछड़ों की राजनीति करता है, आपस में बांट करके जो राजनीति करते हैं, उनको लगा कि अगर बहुजन समाज पार्टी पर रोक नहीं लगाई गई तो फिर एक दिन हमारा सत्यानाश हो जाएगा, हमारा कभी शासन वापस नहीं हो जाएगा। ये आज़ाद भारत है। आज़ाद भारत में अंधाधुंध अन्याय हो रहा है, आम जनता में त्राही त्राही है, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, महंगाई का मामला हो, अन्याय अत्याचार का मामला हो, भेदभाव रहित विकास का मामला, हर मामले में, और चाहे संवैधानिक मर्यादा को नष्ट करने का मामला हो। सरकारें चल रही हैं, आंदोलन हो रहे हैं। आपने देखा होगा किसानों का आंदोलन लगभग 1 साल तक चला, किसानों का आंदोलन चला, छात्रों का आंदोलन चला और तमाम वीकर सेक्शन के लोगों के हित में आंदोलन चलाए गए, लेकिन नोटिस में नहीं लिया गया। बहुजन समाज पार्टी को जो आंकड़ों में लोग गिनते हैं, आपको याद होगा 89 में भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस का नया प्रोडक्ट है, केवल 2 सांसद थे, केवल 2 सांसद। आज उसकी हुकूमत है। भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की सिगूफेबाजी करके, इस तरह से गुमराह करके लोगों को और विपक्ष की आवाज़ को दबा करके इस तरह का माहौल खड़ा कर दिया कि अंग्रेजों, मतलब नरेंद्र मोदी या उसकी टीम के मुकाबले कोई नहीं है। आपकी पार्टी के कई सदस्य या तो अपनी मर्जी से चले गए या निकाल दिए गए। कुछ ने अन्य पार्टियां जैसे बीजेपी और भी पार्टियां ज्वाइन कर ली, कुछ ने अपनी नई पार्टियां बनाई। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ लोग वे लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी की आइडियोलॉजी अर्थात विचारधारा को प्राथमिकता देते हैं। वे कभी टस से मस नहीं हो सकते। उन्हें मालूम है कि हमारी विचारधारा क्या है, इस देश में किन लोगों से हमारा संघर्ष है, किन लोगों से मुकाबला। वो कभी हताश नहीं हो सकते, निराश नहीं हो सकते, हट नहीं सकते।
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी का दामन पकड़ें, मौका लग जाए हम एमएलए बन जाए, मौका लग जाए हम एमपी बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, वो टिकाऊ नहीं होते। उनका स्वार्थ अगर सिद्ध नजर आता है तो वो तो आगे आगे रहेंगे, और उन्हें लगेगा कि हमारा स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो जिधर उनको लगता है कि इधर से फायदा होगा वो फायदे की तरफ भाग जाता है। लोकसभा चुनाव से पहले देश की विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होने का निर्णय लिया, फिर भी बीएसपी किसी भी गठबंधन का हिस्सा क्यों नहीं थी? बहुजन समाज पार्टी खाली उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में, और तमाम पार्टियां जो कांग्रेस ने, भारतीय जनता पार्टी की निकल गई, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने कुछ पार्टियों का गठबंधन बनाया, कितनी 38 पार्टियों, और वो 38 पार्टियां कितनी हैं? गांव देहात की एक इलाके की पार्टियां, जैसे अपना दल यस है, केवल एक सीट मुझे मिल गई, इतने पर ही वो हो गए। उनके 2000, 4000, 6000 जो वोट हर लोकसभा में हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिल गए। दूसरा, जिस तरह से उन्होंने छोटी छोटी 38 पार्टियां बनाई, किसी को 1 सीट दे करके, किसी को 2 सीट देकर, इसी तरह कांग्रेस के नेतृत्व में जो गठबंधन बना उसमें भी जितनी पार्टियां बनी तो वो गठबंधन जो बना तो वो भी क्षेत्रीय पार्टियां थी। कांग्रेस केवल नेशनल लेवल की पार्टी थी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है, टीएमसी है उनकी पार्टी। पश्चिम बंगाल के अलावा पूरे देश में कहाँ है टीएमसी? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के अलावा देश के किसी कोने में नहीं है। इसी तरह जितनी भी ये पार्टियां बनाई गई, इन पार्टियों को कांग्रेस ने चालाकी से फंसाया कि इनका वोट, इनसे जुड़े हुए वोट हमें भारी मात्रा में मिल जाएंगे, और ये गठबंधन जो बनाया, गठबंधन की जब बात चल रही थी, नीतीश कुमार जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं, जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के अलावा जनता दल यू नहीं, कहीं नहीं, तो सबसे पहले कमान संभाली नीतीश ने कि गठबंधन बनना चाहिए, बीजेपी के खिलाफ बनना चाहिए। और जिस आदमी ने पूरे देश में जा कर के, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे जिसको सब जगह मिल करके, इधर अखिलेश से मिल करके जो गठबंधन बनाने की काम, इतना बड़ा गठबंधन बना दिया कि वो स्वयं बीजेपी में चले गए। टीएमसी कह रही थी कि हम अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस से हमारा कोई मतलब नहीं है। अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए, वही हाल रहा। बहुजन समाज पार्टी की लीडर जो हैं, उनका जो मतदाता है, उनके जो समर्थक हैं, उनका जो संगठन है, पूरे देश में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने के लिए मुलाकात की हो। कांग्रेस ने थोड़ी सी हल्की चर्चा की। कांग्रेस इस बात को जानती थी कि अगर बीएसपी से कंपैक्ट होगा तो बीएसपी का वोट बैंक हर स्टेट में है, पूरे देश में है, एक लंबा लाभ मिलेगा। लेकिन ये छोटे छोटे दल हैं, जो समाजवादी पार्टी के राम गोपाल हैं, इन लोगों ने कहा कि अगर बहन जी को शामिल किया गया तो फिर टाटा है, हम फिर गठबंधन में नहीं रहेंगे। हैं, ममता बनर्जी ने भी कहा, तमाम जो दल हैं, इन लोगों ने कहा कि अगर बीएसपी गठबंधन में आती है तो हम नहीं रहेंगे। और जो एक मुहिम चलाई गई बीजेपी को इतने दल मिला करके, हल्ला गुल्ला, संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ का आंदोलन चलाया गया, और भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ने का काम किया गया। बन तो गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वही नरेंद्र मोदी को, जिसको पानी पी पी करके चिल्लाते थे पूरे देश में, हवा पानी बनाते थे, नरेंद्र मोदी ही तो बन गया प्रधानमंत्री। और वही गृह मंत्री, वही वित्त मंत्री, वही लोकसभा स्पीकर नायडू वगैरह, और ये जो क्या नाम इसका, नीतीश, इन लोगों ने जो सरकार को समर्थन दिया है ना, 2 महीने देख लीजिए, 2 महीने के बाद चंद्रबाबू नायडू अकेले रह जाएंगे, नीतीश अकेले रह जाएंगे, इनके जो दल के सांसद हैं वो चले जाएंगे। 240 हैं बीजेपी के, वो 272 इनको तोड़ करके बड़ी बड़ी पार्टियों को खा गए, इनको भी तोड़ करके 272 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी बना लेगी, और इनको
दूध की मक्खी की तरह निकाल करके फेंक देंगे। हमारे लोग क्षणिक जो बातें होती हैं इतने संवेदनशील हो जाते हैं कि वो उस पर गुमराह हो जाते हैं। जब उनके लिए लालच की बातें कर दी जाती, जनता अभी भी उतना नहीं समझ पाती। वो लोग कहते हैं हम इतने करोड़ लोगों को आवास मुफ्त में दे देते हैं, हम इतना फ्री दे देंगे। उन्होंने कहा हम 5 किलो अनाज को दे देंगे। उन्होंने कहा, गठबंधन वालों ने कहा, इंडी गठबंधन वालों ने कि हमारी सरकार अगर बन जाएगी तो हम 10 किलो अनाज दे देंगे। हम परिवार की एक मुखिया महिला को हम 1 लाख रुपए साल में देंगे, 8,500 रुपया पर मंथ मिलेगा। आदमी सोचता है, मतलब बार बार का धोखा खाया हुआ है। बीजेपी ने पहली बार कहा था कि हम 15 लाख हर के गरीब के खाते में देंगे, हर नागरिक खाते में देंगे, आय किसानों की आय दुगना कर देंगे, काला धन ले आएंगे, न जाने कितने प्रकार की बातें कहीं हैं। पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया और फिर फंस जाते हैं बार बार। बहुजन समाज पार्टी ही इस देश का भला कर सकती है, इस देश के सर्व समाज के लोगों के जिंदगी के हर पहलू में खुशहाली ला सकती है। ये इसका एग्जाम्पल 4 बार की सरकार में देखने को मिला। और एक बार अगर सेंटर में भारतीय जनता पार्टी हट जाती है, ये किसी लायक नहीं बचेंगे। कांग्रेस हट जाएगी, किसी लायक नहीं। एक बार अगर बहन कुमारी मायावती जिस देश की बागडोर संभाल लेती हैं तो जिंदगी में फिर हमने सीख लिया क्या इन्होंने किया। जिंदगी में कभी सत्ता की चौखट नहीं छू पाएंगे लोग। सबसे ज़्यादा अगर घबराहट है कांग्रेस को और भारतीय जनता पार्टी को, सबसे ज़्यादा घबराहट बहुजन समाज पार्टी से, इसलिए गठबंधन नहीं किया गया। इस चुनावी हार के बाद आप आज की राजनीति में बीएसपी की प्रासंगिकता को कैसे देखते हैं? बहुजन समाज पार्टी, आपको याद होगा, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट बनी थी। हमारे 3 सांसद थे। ऐन वक्त पर बहन जी ने बीजेपी के खिलाफ वोट डाल करके 1 वोट से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को गिरा दिया था। बहुजन समाज पार्टी में ये क्षमता है। 3 बार सरकार उत्तर प्रदेश में बनी बीजेपी के सहयोग से। लेकिन बीजेपी का एजेंडा क्या चला? 95 में हमारे कितने से 67 एमएलए थे। भारतीय जनता पार्टी के कितने थे? 177 एमएलए थे। 177 एमएलए की पार्टी को मुख्यमंत्री का पद नहीं मिला। 67 एमएलए की बीएसपी की पार्टी को, बहन जी को मुख्यमंत्री का पद मिला। और जिस समय मुख्यमंत्री बनी थी तो बीजेपी के सहयोग से बीएसपी की सरकार। लेकिन चाहे वो आरएसएस हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे शिवसेना हो, इस प्रदेश के किसी भी धार्मिक स्थल में उपद्रव करने का, तोड़फोड़ करने का, जाति दंगे फैलाने का, हिंसा फैलाने की हिम्मत किसी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। ये हमने रोका। समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही तब तक इस प्रदेश में जाति हिंसा हुई है, तब तक धार्मिक हिंसा हुई है, तब तक जो इबादत गाहें हैं, चाहे सिखों की हो, चाहे मुस्लिमों की हो, चाहे पारसियों की, किसी की, उनको नष्ट करने का काम किया। और जब जब उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार रही है, सपा ने ऐसे काम किए कि उसकी सरकार जाने के बाद बीजेपी की सरकार मिली। सपा की सरकार में बीजेपी को बढ़ावा मिला है। बीएसपी की सरकार जब भी रही है, बीजेपी को जनता के हितों के विपरीत और धार्मिक और जाति दंगे फैलाने की नकेल कस दी गई थी। हिम्मत नहीं थी किसी की। जब आपकी खुद की पार्टी के नेता पार्टी के प्रति वफादार नहीं रहते और किसी भी समय अपनी निष्ठा बदल लेते हैं, तो आप अपनी प्रासंगिकता कैसे बनाए रखेंगे? ये सच है कि जो हमारे संगठन के बड़े पदाधिकारी हैं, वे लोग भी कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी के नेताओं से कुछ आचरण सीख गए। ठीक चुनाव के टाइम पर वो भाग दौड़ मचाते हैं। जो हमारा कैडर बेस पर गांव-गांव हर जाति और मजहब के लोगों को में भाईचारा पैदा करके उन्हें जोड़ने का काम जो है, जो हमारे पुराने तौर तरीके पार्टी को चलाने के,
उससे हमारे संगठन के बड़े बड़े जिम्मेदार पदाधिकारी अलग हो गए। दोष बहन जी को देते हैं, खुद के दोष को नहीं झांकते हैं। इसलिए अब बहन जी ने इन सारी चीज़ों को सोच लिया कि जितने दोषी कांग्रेस के लोग नहीं हैं, उससे कहीं ज़्यादा दोषी हमारे संगठन के वे पदाधिकारी हैं जिन्होंने चौधरी बन करके और गांव देहातों में जा करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन की गुमराहियत से अपने लोगों को सावधान और सतर्क करने का काम नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और अब युद्ध स्तर पर पूरे देश में अब गांव-गांव हमारे संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ता कैडर कैंप बेस पर चला करके वे पुराने तौर तरीके, जिन तौर तरीकों का इस्तेमाल करके मानवर कांशीराम जी के नेतृत्व में जीरो से हम टॉप तक पहुँचे हैं, उन तौर तरीकों को अपना करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। बीएसपी का एक मुख्य राजनीतिक प्रतियोगी भीम आर्मी है, जिसे कई लोग आज के वोटरों की ज़रूरत के लिए आपकी पार्टी से बेहतर समझते हैं। आपकी पार्टी और भीम आर्मी के बीच मुकाबले के बारे में आपको क्या लगता है? आपकी पार्टी की भविष्य की क्या योजना है? देखिए, ज़्यादा कुछ भीम आर्मी के बारे में कहने न कहने का कोई मतलब नहीं। उदित राज ने पूरे देश में परिमहासंघ परिसंघ बनाया। जितने भी एसटी एससी के संगठन थे, कर्मचारी अधिकारियों के, सब वेतनभोगी और पढ़े लिखे होशियार लोगों का संगठन खड़ा करके और लास्ट में बीजेपी से एक सीट पर समझौता कर गए, एमपी बन गए। ठीक, वो पूरा आंदोलन, वो पूरी विचारधारा केवल पद में चली गई, खत्म हो गई, वो परीक्षा का खत्म हो गया। सावित्रीबाई फुले एक टिकट पा गई बीजेपी से, वो भी समाप्त हो गई, दिखाई दे रहा है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं इस तरह के। हमारी जो मूल विचारधारा है, उस मूल विचारधारा को कमज़ोर करने के लिए ये दोषी नहीं है, न चंद्रशेखर दोषी है, न और तमाम दल के लोग जो ये छोटे छोटे दल बनाए, ये दोषी नहीं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए ये छोटे छोटे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के लोगों की पार्टियां बना करके, संगठन खड़ा करके बहुजन समाज पार्टी के कमज़ोर करने का जो ये षड्यंत्र चल रहा है, इससे हम सतर्क हैं और कुछ ही दिनों में इसके परिणाम भी नज़र आने लगेंगे। हम दोहरी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक यथास्थितिवादी जो अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियाँ और जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत के पैरोकार, उन यथास्थितिवादियों से हमारा संघर्ष, और दूसरा संघर्ष जो हमारा उनसे भी है जो इनके पालतू लोग हैं, तमाम संगठन खड़ा करके बीएसपी को कमज़ोर करना चाहते हैं। हमारा दोहरा आस्तीन के सांपों से ज़्यादा खतरा है। बाहरी ताकतों से हम मुकाबला करते आए हैं, मुकाबला करते रहेंगे।